अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक बहुत अहम सवाल आया है और हम लोग नमाज में अक्सर ये गलती करते हैं। याद रखें, अगर आप ये गलती करेंगे तो आपकी नमाज सही नहीं होगी। सवाल ये है कि क्या 4 रकात फ़र्ज़ नमाज में चारों रकात में सूरत मिलाना ज़रूरी है? और दूसरा सवाल ये, और 4 रकात सुन्नत में ऐसा है, यानी चारों रकात में सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत मिलाना ज़रूरी है या फिर सही तरीक़ा क्या है? मेहरबानी करके ज़रूर बताएं, शुक्रिया। एक साहब ने सवाल किया है। उनका कहने का मतलब ये है कि फ़र्ज़ की मिसाल के तौर पर ज़ोहर, असर और इशा ये 4 रकात वाली नमाज है फ़र्ज़ की, और मगरिब जो है वो 3 रकात वाली है, फ़जर 2 रकात वाली। फ़जर तो वाजिब है, क्योंकि फ़जर की 2 रकात दोनों में सूरत मिलाना ये सब जानते हैं। मगरिब में भी वजाहत है कि मगरिब के 3 रकात में 2 रकात में सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत मिलाई जाती है और एक रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। 4 रकात वाले में वसवसा है। तो 4 रकात में क्या करना चाहिए? मैं गौर से सुने, वजाहत के साथ मसले की वजाहत कर रहा हूँ। याद रखें कि फ़र्ज़ की जितनी 4 रकात नमाज हैं या 3 रकात है, उसमें सूरह फातिहा और के साथ सूरत मिलाना 2 ही रकात में वाजिब है। शुरू के 2 रकात में और आखिर के 2 रकात में सिर्फ़ सूरह फातिहा का पढ़ना मसनून है, और सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत मिलाना नहीं मसनून है। तो मालूम हुआ कि फ़र्ज़ की 4 रकात ज़ोहर, असर और इशा में या मगरिब में इब्तिदाई यानी पहली 2 रकात में, शुरू के 2 रकात में सूरह फातिहा के साथ कोई दूसरी सूरत मिलाना वाजिब है, और आखिर के दूसरी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा का पढ़ना मसनून है। सूरह फातिहा पढ़कर आप रुकू कर दें आखिर 2 रकात में। ये मसला वजाहत होगी। अब रह गया सुन्नत का मसला। सुन्नत का मसला ये है कि याद रखें, जितने सुन्नत गैर मुअक्कदा या सुन्नत मुअक्कदा या 4 रकात नफल वाली जितनी नमाज आप पढ़ेंगे, तो चारों रकात में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी सूरह फातिहा को मुकम्मल पढ़ने के बाद चारों रकात में सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत मिलाना वाजिब है। पहली रकात, जैसे मिसाल के तौर पर ज़ोहर से पहले जो 4 सुन्नत मुअक्कदा है, या असर से पहले है, इशा से पहले है, तो इन चारों रकात में या दूसरे जो नवाफिल आप 4 रकात पढ़ेंगे, सब में सूरह फातिहा के साथ हर रकात में, पहली रकात में सूरह फातिहा के साथ भी कोई सूरत पढ़ना पड़ेगा, दूसरी रकात में भी, तीसरी रकात में भी, चौथी रकात में, सब में सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत मिलाना क्या है? वाजिब है। अगर नहीं मिलाएंगे तो सजदा सहव वाजिब होगा। सजदा सहव नहीं करेंगे तो नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो मालूम हुआ कि सुन्नत या नफल की 4 रकात में सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत मिलाना वाजिब है, और फ़र्ज़ की पहली 2 रकात में सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत मिलाना वाजिब है, और आखिर की 2 रकात में सिर्फ सूरह फातिहा का पढ़ना मसनून है। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह।